नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है और हमारे सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। इसमें जो दूसरा टॉपिक है एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम जो स्पोर्ट्स खेल वाला है वो कर रहे हैं। इससे पहले खेल के 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, जिसमें एक ओलंपिक, दूसरा राष्ट्रमंडल खेल, तीसरा एशियाई खेल और चौथा एक स्पेसिफिक खेल के बारे में हमने पढ़ा, वो था क्रिकेट। आज हमारा टॉपिक है साथियों हॉकी। काफ़ी प्रसिद्ध खेल है ये हॉकी। भारत और पाकिस्तान का तो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। देखिए, एग्जाम में जब आए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तब आपको हॉकी ही बताना है, हॉकी ही बताना है। वैसे गृह मंत्रालय के अनुसार कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पॉपुलरिटी के आधार पर, परंपरा के आधार पर हम हॉकी को मानते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हॉकी के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, हॉकी से या तो हॉकी प्लेयर का आपसे संबंध पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा सरदारा सिंह किस खेल से संबंधित है, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, या फिर प्रजेश कुमार है, प्रजेश है वो किस खेल से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। खेल से संबंध पूछेंगे। या फिर अगर किसी साल भारत ने खेल हॉकी के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। हम अपनी इस चर्चा को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय खेलों के बारे में पूछे तो पाकिस्तान और भारत दोनों का ही हॉकी है। एग्जाम में पूछे तब लिखना है, इनमें से कोई नहीं है तब आ जाए तब भी आपको जो हॉकी है वही करना है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं साथियों। प्रमुख खेलों में 5वां टॉपिक है हॉकी। हॉकी के 5 एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। इसके जन्मदाता को देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि प्रथम मैच कब हुआ, फिर इसकी प्रमुख संस्था कौन सी है इंटरनेशनल लेवल पर, प्रथम विश्व हॉकी कप और वर्तमान जो 2018 के अंदर हॉकी विश्व कप हुआ उसके बारे में देखेंगे। भारत का ओलंपिक के अंदर हॉकी के अंदर क्या प्रदर्शन रहा है उसको देखेंगे। देखिए, हॉकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक या विश्व कप हॉकी है। जैसे कि क्रिकेट का सबसे बड़ा विश्व कप होता है, इसका ओलंपिक होता है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकी की सामान्य जानकारी हम पहले देख लेते हैं। देखिए, ओलंपिक का जो जन्मदाता, हॉकी का जो जन्मदाता है वो है इंग्लैंड। अभी हमने क्रिकेट का भी देखा था, बिल्कुल हॉकी भी इंग्लैंड में ही पैदा हुई, बाद में दुनिया के अलग अलग कोनों में गई। अगर हॉकी के प्रथम मैच की बात करें कब खेला गया, तो साथियों ये खेला गया 1895 में। 1895 के अंदर ये मैच खेला गया और जिन 2 देशों के बीच में खेला गया उसमें एक था वेल्स और दूसरा था आयरलैंड। देखिए, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सबको मिला के ही बोला जाता है यूके, जहाँ से हॉकी का उद्भव हुआ, हॉकी का जन्म हुआ। प्रथम मैच 1895 में इन 2 के बीच में खेला गया अंतर्राष्ट्रीय मैच। इसकी जो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर नियंत्रण रखती है वो है FIH, यानी कि फेडरेशन, ये भी आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछेंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। आपसे पूछ लेंगे कि FIH का पूरा नाम क्या है। देखिए, यही संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर हॉकी के टूर्नामेंटों को आयोजित करवाती है और उसके नियम, कानून, कायदे हैं उनको परिभाषित करती है। इसकी स्थापना साथियों 1924 में हुई है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कई बार FIH के मुख्यालय के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। आपको बता दें साथियों, इसका मुख्यालय लुसाने में है और लुसाने जिस देश में स्थित है वो है स्विट्जरलैंड, जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। एक इसका उपनाम ये भी है स्विट्जरलैंड का। इसको यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का धरातल है वो समतल है। हॉकी का मुख्यालय लुसाने इस स्विट्जरलैंड में ही है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे प्रथम विश्व कप के बारे में अगर पूछे तो हॉकी का पहला विश्व कप शुरू हुआ था 1971 में और पहली बार
जिस स्थान पर ये हुआ था उस जगह का नाम है साथियों बार्सिलोना। देखो बार्सिलोना क्लब भी है लेकिन वो फुटबॉल का है, हॉकी का नहीं है। आप बताइए कि ये बार्सिलोना किस देश में है जहां पर हॉकी का पहला विश्व कप 1971 के अंदर आयोजित किया गया था, और यह है साथियों स्पेन में। देखो स्पेन का नाम आ रहा है तो इसकी राजधानी भी आपको आनी चाहिए, मैड्रिड है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में कैपिटल राजधानियां, देशों की जो राजधानियां हैं, मुद्राएं हैं, वो भी पूछी जाती है। यहाँ स्विट्जरलैंड की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं जिनेवा है, जिनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ये आपको याद रखना है। स्पेन के बार्सिलोना के अंदर 1971 में विश्व कप हुआ और सबसे लास्ट 2018 के अंदर हुआ, और 2018 के अंदर हुआ भारत में। आपको बता दें भारत में जिस राज्य में हुआ उसका नाम था उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर एक हॉकी का बहुत अच्छा स्टेडियम है जिसको कहा जाता है कलिंगा स्टेडियम। आपसे पूछेंगे कि कलिंगा स्टेडियम किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो उड़ीसा में है। किस खेल के लिए पॉपुलर है ये हॉकी के लिए पॉपुलर है। भारत में 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें हॉकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेली जाती है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 उड़ीसा और नंबर 3 केरला। इन 3 राज्यों के अंदर हॉकी काफ़ी प्रचलन में है। यहाँ से विश्व कप वर्तमान और प्रथम से हमने चर्चा कर ली। अब देखिए हॉकी में सबसे अच्छी टीम उसको माना जाता है जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीतती है। 2016 का ओलंपिक हुआ और उससे 2020 का टोक्यो के अंदर प्रस्तावित है, लेकिन अब 2021 में होगा। हम ये देख लेते हैं कि हॉकी का भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए ओलंपिक में भारत ने अभी तक अगर पदक जीते हैं उनकी संख्या आपसे कभी पूछ ले तो वो है 11। ओलंपिक वाले जो टॉपिक था उसमें हम ये कर चुके हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक जीते हैं 8। अगर रजत पदक की बात की जाए सिल्वर की, तो साथियों रजत जीता है 1। और अगर कांस्य पदक की बात की जाए कि कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो वो है साथियों 2, यानी कि टोटल पदक जीते हैं 11, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल लगातार है। 1928 एम्स्टर्डम से लेके 1958 तक तो लगातार जीते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में 1980 में मास्को में गोल्ड जीता है। और अभी स्थिति यह है कि लास्ट ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन 8वां स्थान रहा था, यानी कि हम हॉकी में नीचे जा रहे हैं। तो हॉकी का ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन है वो 11 पदकों के साथ है, गोल्ड 8 जीते। कई बार एग्जाम में पूछा है कि ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने पदक जीते, 11, कितने गोल्ड जीते, 8। कई बार एग्जामों में आया, CDS में 2 बार आ गया ये सवाल। तो यहाँ से हॉकी का जो सामान्य परिचय है इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप फेबुलस एकेडमी के ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर ये पूरी की पूरी PDF और वीडियो 1 by 1 एक सिस्टमेटिक क्रम के अंदर मिल जाएंगे आपको। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हर एक खेल के अंदर जो खेल का मैदान होता है या खेल के अंदर उपयुक्त होने वाले जो उपकरण होते हैं उनकी एक फिक्स माप होती है। हॉकी का भी मैदान होता है। आपसे हॉकी के मैदान की अगर लंबाई पूछे साथियों तो वो 91.44 मीटर होती है लगभग, यानी कि लंबाई 91 मीटर होनी चाहिए, उससे छोटा मैदान नहीं होता है हॉकी का। हॉकी के मैदान की चौड़ाई है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, ये 50 से 55 मीटर हो सकती है। ध्यान रहे हॉकी के गेंद का जो वजन है वो क्रिकेट की गेंद की तरह ही 155 से 163 ग्राम होना चाहिए। जो क्रिकेट में बॉल यूज होती है वो भी हॉकी में हो सकती है, बस क्रिकेट और हॉकी वाली में थोड़ा सा अंतर उसके अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ का हो सकता है, ठोसता का हो सकता है, ठोसपन का हो सकता है, बाकी गेंद का वजन वही रहेगा। साथियों आपको ये ध्यान रहना चाहिए हॉकी के मैदान और इसका। हॉकी के अंदर जो हॉकी स्टिक है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को। हॉकी की शब्दावली भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। हम शब्दावली को ये देख लेते हैं, हॉकी के अंदर यदि कोई खिलाड़ी नियम विरुद्ध जाता है तो उसको पेनाल्टी दी जाती है। पेनाल्टी का मतलब होता है दंड देना, पेनाल्टी।
अब मैं ये दोनों तरफ क्यों लिख रहा हूं? आप कहोगे सर पेनाल्टी तो एक ही है। एक पेनाल्टी होती है जिसको कहा जाता है बुल्ली, दूसरी को कहा जाता है पेनाल्टी स्ट्रोक। यहां आपको समझना, यहां कॉन्सेप्ट है, शब्दावली है। पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी बुल्ली दोनों ही हॉकी में दी जाती है। यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो सामने वाले प्लेयर को दे दिया जाता है और वो गोल में ही तब्दील होता है अगर कोई गलती नहीं करता है सामने वाला खिलाड़ी। तो पेनाल्टी स्ट्रोक पुरुष हॉकी में दिया जाता है। यदि कोई पुरुष गलती करता है, कोई पुरुष खिलाड़ी गलती करता है, मैच चल रहा है और उस मैच में, तो वहां पे विपक्षी को दे दिया जाएगा पेनाल्टी स्ट्रोक। और ये जो है ये महिला हॉकी में चलता है। यानी कि यदि महिला हॉकी का कोई मैच चल रहा है और किसी ने हॉकी के नियमों को तोड़ दिया तो विपक्षी टीम को मिल जाएगी पेनाल्टी बुल्ली। ये पेनाल्टी बुल्ली और पेनाल्टी स्ट्रोक का आपको ध्यान रखना है। देखिए, हॉकी का एक आर्टिफिशियल मैदान भी होता है जिसको बोला जाता है एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ का मतलब है कि घास का जो मैदान होता है वो नहीं होता। यहाँ मैदान के ऊपर आर्टिफिशियल घास लगाई जाती है, उसको एस्ट्रोटर्फ बोला जाता है। आपसे पूछेंगे कि एस्ट्रोटर्फ शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी गेंद को उठा के हॉकी के अंदर आगे ले जाने को कहा जाता है स्कूप। और यदि गेंद को जमीन पे टच करते करते कोई प्लेयर आगे ले जा रहा है तो उसको बोला जाता है कैरी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई बहुत दूर से पास लगाता है हॉकी का तो उसको कहा जाता है लॉन्ग कॉर्नर। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी शब्दावलियां हैं, लेकिन एग्जाम में यही पूछा जा रहा है, बुल्ली और स्ट्रोक। हर एक खेल की कोई ना कोई शब्दावली होती है और एग्जामिनर का उद्देश्य ये होता है डिफेंस एग्जामों के अंदर शब्दावली पूछने का कि यदि कोई यंग बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर आ रहा है तो वो कोई ना कोई खेल खेल रहा होगा या खेलों के अंदर उसकी रुचि होगी, तो क्यों ना उन खेलों की शब्दावली को पूछ लिया जाए। ये एक यंग जो कैंडिडेट होता है उसकी पहचान होती है। शब्दावली से हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है कि हॉकी के महत्वपूर्ण कप कौन कौन से। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछे। जैसे कि रणजी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी, ऐसे के बारे में हम पिछली क्लास में क्रिकेट में पढ़े हैं। ठीक वैसे ही हॉकी के अंदर भी महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ होती है जिनका कमोबश हर एक साल कोई ना कोई सवाल होता है। जैसे कि देखिए, हॉकी के विश्व कप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका विश्व कप होता है। देखिए, हॉकी के अंदर ओलंपिक पदक की भी बात होती है, तो ओलंपिक खेलों के अंदर हॉकी का प्रदर्शन हम भारत का देख चुके हैं। तो सबसे बड़े तो होते हैं ओलंपिक, फिर विश्व कप। उसके बाद में एक कप होता है जिसका नाम है सुल्तान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, अजलन शाह कप। आपसे पूछेंगे सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? मलेशिया के अंदर होता है। मलेशिया के सुल्तान थे, उन्हीं के नाम पे होता है ये। तो ये होता है साथियों हॉकी का। कई बार एग्जाम में पूछा, एक एग्जाम में नहीं, एसएससी, डिफेंस, डीआरडीओ, रेलवे, कई एग्जामों पर पूछा है कि आगा खां कप है ये किससे संबंधित है। तो साथियों आगा खां कप भी हॉकी से ही संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो रंगास्वामी कप भी हॉकी से संबंधित है। कई बार ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में पूछा है। आपको बता दें साथियों, ध्यानचंद भी हॉकी के एक प्लेयर थे जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर। आपको ओलंपिक वाले अगर लेक्चर को आपने सुना होगा तो उसमें देखा होगा 1936 के ओलंपिक में जब बर्लिन के अंदर जर्मनी और भारत के बीच में हॉकी का मैच हो रहा था, तो उस समय के तानाशाह 1936 के अंदर हिटलर हुआ करते थे, चांसलर जर्मनी के। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के मैच से प्रभावित होकर उनको मैदान से बाहर आए तब एक उपमा दी थी कि ये तो हॉकी के जादूगर है, क्योंकि उस मैच के दौरान भारत ने गोल्ड जीता था। आपको बता दें मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को ही हर एक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन भारत के खेल पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाते हैं। आपको बता दें साथियों, खेल पुरस्कार आप हमारे पहले लेक्चर हो चुके हैं पुरस्कारों के, उनमें भारत में दिए जाने वाले प्रमुख खेल पुरस्कार हैं। राजीव गांधी खेल रत्न से लेके और हमने सीके नायडू पुरस्कार तक 7 पुरस्कारों को देखा। वो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ये इनका जन्मदिन था, जन्मदिन। तो देखो हॉकी के और भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारा एक पॉपुलर कप है जिसको लेडी रतन टाटा कप बोला जाता है, लेडी रतन टाटा कप। देखिए नाम से ऐसे लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा खेल के अंदर खेला जाता होगा। हॉकी के अंदर राष्ट्रीय महिला जो ट्रॉफी है वो इसी नाम से जानी जाती है, राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी। राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी को लेडी रतन टाटा कप भी बोला जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूरोप के अंदर एक हॉकी कप खेला जाता है, पर्वत के नाम पर ही है उसका, आल्प्स कप। आल्प्स पर्वत है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, उसी के नाम पर आल्प्स कप भी हॉकी से। देखो इसको याद रखना जरूरी है। अगर देखो याद नहीं किया आपने तो ये मान के चलिए आल्प्स आप फुटबॉल डाल दोगे और यही गलती आपको एग्जाम के अंदर फेल कर देगी, पास नहीं होने देगी, आपकी चेन में बाधा आ जाएगी। स्पोर्ट्स से इसी प्रकार के सवाल आते हैं, महत्वपूर्ण कप, शब्दावली, खिलाड़ियों का संबंध। देखिए खिलाड़ियों के संबंध में एक लेक्चर अलग रखेंगे। उस लेक्चर के अंदर दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी जो वर्तमान में हैं, उनके देश का नाम और खेल से उसका संबंध। जैसे एक दिन हम पूरे एक स्लाइड के अंदर फुटबॉलर देख लेंगे, क्रिकेटर देख लेंगे, बैडमिंटन वाले, टेनिस वाले, सब देख लेंगे। वहाँ से तो सवाल बनता ही बनता है, यहाँ से भी सवाल बनने की प्रबल संभावना है। तो आज हमने हॉकी का बेसिक और हॉकी से एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उनको देखा। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और हाँ, ये जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, इन लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो फेबुलस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप में इंडियन एयरफोर्स तथा नेवी के कॉलम पर जाइए। वहाँ पर इन पुरस्कारों वाली तथा स्पोर्ट्स वाली कॉलम जो है फ्री अवेलेबल है। इनके अंदर आप इनके लेक्चर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे एग्जाम में जितने भी प्रकार के सवाल आए उन सब सवालों की प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फेबुलस एकेडमी के साथ बने रहिए। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आने वाले दिनों में दूसरे सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, जो लेक्चर हैं, वो भी आते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।